एक खुशहाल घर की नींव पति पत्नी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर टिकी होती है। घर से जुड़े फैसले दोनों एक साथ मिलकर करें तो रिश्तों में खुशियां महकती रहती हैं। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पास फोन करने के लिए टाइम है सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करने। लेकिन दोनों में से कोई भी अगर सारे फैसले खुद ही करने लगे तो आपके रिश्ते में कड़वाहट आते भी देर नहीं लगती। किसी भी रिलेशनशिप में दो लोग एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स, एक दूसरे की हॉबीज, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को समझते हैं और जब समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं तभी एक दूसरे के करीब आ पाते हैं और एक रिश्ता अच्छा चलता है। मुश्किल हालात तब पैदा होते हैं जब आप घर की बातों में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करने लगते हैं और घर के अहम फैसलों में अपने पार्टनर की राय को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। रिश्तों में आई दरार बढ़ने लगती है जब आपको लगता है कि आपकी डिसीजन पावर आपके पार्टनर से स्ट्रांग है। आप दोनों की थिंकिंग आपस में मैच नहीं करती। आप अपने पार्टनर से ज्यादा हार्ड वर्क करती है। फैमिली इश्यूज में आपके हस्बैंड हमेशा दूसरे मेंबर्स की साइड लेते हैं। जब एक रिश्ते में एक पार्टनर या दोनों डोमिनेट कर रहे होते हैं तो जैसे मैंने कहा कि वो अपनी थॉट को, अपने विचार को सुपीरियर प्रूव करते हैं और अपने थॉट को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं दूसरे के थॉट के ऊपर। तो इसमें बेसिकली वो जो पार्टनर है वो अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहा होता है अनकॉन्शियस लेवल पर। तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर होता है कि मेरी बात को नहीं माना जाएगा या दूसरा मुझ पर हावी हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट काम करते हुए वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो जैसा अब हमने समझा कि अगर मुझे लगता है कि मेरी बात को नहीं समझा जाएगा तभी मैं इस ना समझने, इस डर को छुपाने के लिए, इस डर के ऊपर अनकॉन्शियस लेवल पर काम करने के लिए दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता हूँ या करती हूँ। तो इस वजह से रिश्ते के अंदर वो एक दरार सी पैदा होती चली जाती है। आर्ग्यू करने की आदत डेवलप करने से पहले एक बार सोचिएगा कि आपके हस्बैंड की अपनी फैमिली के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उनका ओवरऑल टारगेट घर में हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाए रखना है। उन पर विश्वास करना सीखे। वो किसी बात में अगर घर के किसी दूसरे मेंबर की साइड लेते हैं तो उसे नजरअंदाज करें। जब हम नेगेटिविटी के साथ अपनी बात को रखते हैं या हम पास्ट की बात को मिक्स करते हुए कोई बात कहते हैं तो जाहिर है कि वो एक कड़वाहट के साथ बात शुरू होती है और दूसरा उस चीज को नहीं सुन पाता है। और इसी तरह से आप दूसरे को भी वो मौका दें कि दूसरा अपनी बात कह पाए। तो जब आप उसे विश्वास दिलाएं कि मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ या सुनना चाहती हूँ तो अपनी बात को वो भी कह पाएगा। घर के हर फैसले में आप मिलकर और सही बैलेंस बनाएं। अगर कोई बात ऐसी हो जाए जिसमें दोनों की राय एकदम अपोजिट हो तो कोशिश करें कोई बीच का रास्ता निकल जाए। इसके लिए आप एक साथ बैठें और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग घर के अहम फैसलों को आपस में डिवाइड कर लें। ऐसे एरिया से रिलेटेड डिसीजन जिनकी समझ आपको कम हो अपने पार्टनर को ही लेने दें। हर रिश्ते में दो लोग होते हैं, जाहिर है, और जब दो लोग होते हैं तो दो सेट ऑफ रियलिटीज होती हैं, दो सेट ऑफ अपब्रिंगिंग्स होती हैं, दो सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, दो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। दो कंप्लीट सेट्स होते हैं। तो जाहिर है जब किसी रिश्ते में डोमिनेशन होता है तो एक आदमी या दोनों अपनी रियलिटीज को ज्यादा बेटर या ज्यादा ट्रू प्रूव करना चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस दोनों मिलकर के इस बात को समझें और जानें कि दोनों रियलिटीज रियल हैं और दोनों रियलिटीज साथ में हैं। अब जब दोनों रियलिटीज साथ में हैं तो जाहिर है कि आप दोनों को एक साथ होकर के आगे बढ़ना होगा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो परफेक्ट हो। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। यदि इस सच को एक्सेप्ट कर लें तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा लाइफ पार्टनर होने के नाते आपका एम भी तो घर की खुशहाली ही है।